सी न्यूज भारत पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड की खास बुलेटिन का। बिहार झारखंड की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे पहली खबर की, जो कि दुमका से है, जहां भाजपा कार्यालय में दुमका लोकसभा को लेकर जामताड़ा, नाला व सारठ विधानसभा की एक साथ हुई बैठक, जिसमें बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन ने कही बड़ी बात। आगे चर्चा करेंगे गिरिडीह की, जहां मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों ने किया एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल। साथ ही आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां टेलर ने श्रद्धालुओं से लदी ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर, 23 श्रद्धालु हुए घायल, 2 की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर दुमका से है, जहां भाजपा कार्यालय में दुमका लोकसभा को लेकर जामताड़ा, नाला व सारठ विधानसभा के एक साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन, भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल सहित तीनों विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस एक दिवसीय बैठक में दुमका लोकसभा में बड़ी जीत के लिए मंथन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 वर्षों से विकास की गंगा बह रही है और हम सब विकसित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि भाजपा देश की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है। परिवार में सम्मिलित होकर मुझे जो आदर सम्मान मिला है वो आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिला था। बैठक में मौके पर मुख्य रूप से तीनों विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्तागण और क्षेत्रवासी मौजूद थे। देखिए, आज की मीटिंग में आप लोग की उपस्थित देखिए किस तरह से मतलब 30 जो विधानसभा के सभी मंडल के अध्यक्ष, प्रभारी सभी को यहाँ उपस्थित है। एक तो छोड़ करके जिन लोगों ने बताया कि उनके परिवार में किसी को नहीं आ रहा। इससे देखा जाता है कि जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी सभी जुझारू हैं, लड़ाकू हैं और इस बार जो है कि लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा पूरे के पूरे जो हमारे पब्लिक है वो भी पूरे के पूरे तरह से हमारे साथ है। और राज्य में जो कुछ चल रहा है सब इससे मतलब राज्य में जो कुछ भी चल रहा है आज के वर्तमान राज्य में, इस तरह से सरकार चल रही है। ये सरकार ने क्या किया? ये सरकार जब से बनी है तब से सिर्फ झूठ और फरेब भी यहाँ पर चल रहा है। किसी का इससे भला नहीं हुआ, राज्य का विकास नहीं हुआ और पब्लिक जो है कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरे रुझान इस समय हमारा है। हम पूरा जीत रहे हैं। जितने हमारे लोकसभा सीट हैं सभी सीटों पर हम लोग कमर से। दूसरे तरफ आपके ससुर कुल के एवं उनके सहयोगी खाम ठोकर के खड़े हैं आपको पराजित करने के लिए। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। गुरुजी का आशीर्वाद मिला कि नहीं? मैं गुरुजी का आशीर्वाद हमारे अभिभावक हैं, बाबा हैं, उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है और अभी भी मिला ही है। देवर लोगों का नहीं मिला ना? देवर देवरानी, देखिए देवर देवरानी ये लोग कभी संघर्ष ही नहीं किए हैं झारखंड के लिए। इन लोगों को तो थाली में परोस करके सब मिला और देने वाला कौन है? बाबा तो है ही सर्वे सर्वा, साथ में हम और मेरे स्वर्गीय हम ही लोग तो देने वाले हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां मुस्लिम धर्म समुदाय के दो पक्षों ने आपस में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। दोनों मुस्लिम समुदाय के लोगों में विवाद का कारण ईद की नमाज अदा करने को लेकर आया है सामने। घटना 7 अप्रैल की शाम लगभग 6:30 बजे की है। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंगड़ी गांव की है। दोनों पक्षों के घायलों, परिवार और गांव के लोगों में सबसे पहले प्रथम पक्ष का कहना था कि दूसरे पक्ष के लोग उनके साथ ईद की नमाज एक साथ नहीं कर सकते। इधर दूसरे पक्ष का कहना था कि हम लोगों की संख्या गांव में कम होने के साथ हमारी हैसियत भी कम है। प्रथम पक्ष के लोग हम लोगों को हीन नज़रों से देखने के साथ कमज़ोर समझते हैं, जबकि ईद का पर्व भाईचारे और सौहार्द का पर्व है। सबको एक साथ सम्मान रूप से पर्व को मनाने का हक है।
इस बात को लेकर पिछले साल भी ईद के मौके पर विवाद हुआ था, जिस पर मुफस्सिल थाना और जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्यवाही कर मामले को शांत कराया था। लेकिन इस वर्ष भी फिर वही विवाद गांव में दोहराया गया। इसको देखते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र पुलिस ने दोनों पक्षों को कहा कि आप लोग अपने स्तर पर मामले को सुलझा लें। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुफस्सिल थाना खुद मध्यस्थता कर मामले को खत्म करने का प्रयास करेगी, ताकि ईद का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। रिजवान हम और ये हमारे पड़ोसी हैं। हम लोग एक ही मोहल्ला खोगड़ी के हैं और खोगड़ी में हम लोग नमाज़ पढ़ के जस्ट निकले। हम लोग देखे कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था, भीड़ मचा लगा हुआ था। हम लोग को मैटर समझ में आया कि क्या करना है। चल के हम लोग देखें तो हमारे कुछ लोग जो मानिन लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो लोग बोले कि हम लोग बात करेंगे। हमारे एक्चुअली क्या है, ईद की नमाज़ को लेकर थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था कि एक नमाज हम लोग का ईदगाह में पढ़ने के लिए वो लोग ज़बरदस्ती बोल ताला तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, नहीं दोगे तो मारपीट करेंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट उनका जो अख्तर है वो दिया हमारे सदर जो है उनको। उसी चीज़ को लेके हम लोग पूछने के लिए वहाँ गए। हमारे जो बड़े लोग थे, 4-5 लोग जो थे, बोले कि हम लोग पूछेंगे, आप लोग कुछ नहीं बोलना। हम लोग भी शांति से बैठ खड़े थे। हम लोग कोई झगड़ा करने के मूड में हम लोग गए नहीं थे, नहीं तो हम लोग कुछ लेके जाते हथियार उथियार। हम लोग पूरा एकदम पूछने के माहौल से हम लोग गए थे। बात हुआ वहाँ पे, हम लोग बात भी किए कि हाँ झगड़ा। तो अचानक से माहौल गरमाने लगा कि आप लोग नमाज, बड़े बड़े नमाजी हो गए, आप लोग नमाज कैसे नहीं पढ़ने दो, हम लोग ताला तोड़ देंगे, इस तरह की बातें आने लगी। उसी में अचानक से हम लोग खड़े थे, इसी में इसके ऊपर अचानक से प्रहार हो गया लाठी के द्वारा। मेरा नाम मोहम्मद मुकदम सारी हो गया। हम मस्जिद का नमाज़ पढ़ के आ ही रहे थे, घर के सामने सब भीड़ लगा हुआ था। जब हम वहाँ पे देखे भीड़ में, तो जब वहाँ पे गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम देखे गए कि क्या हुआ। उसी बीच में पार्टी मास्टर और उनका भाई दुर्गे और रियाज था, वही हम पे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। उसके बाद बोलता है कि आप लोग को लेके बहुत नमाजी हो गए हैं, ये है वो है। बहुत अगर अब सब भी वर्ड यूज़ किया, लाठी से परे मास्टर मारा हुआ। आपको किस चीज़ से मारा गया? लाठी से मारा गया, डंडा से मारा गया, लाठी से मारा गया। लाठी था, लोहा का पाइप था, पीवीसी था। अब मिर्ची पाउडर भी उड़ाया गया, मिर्ची का पाउडर से मारा गया। औरत लोग था, मिर्ची पाउडर भी मारा है, लाठी मारा है परवीन मास्टर। उसका भाई पाइप से मारा हुआ। कुल मिला के उसका भाई का नाम है दुर्गे और रियाज था, लाठी चार्ज किया उसे। क्या है मामला? मामला ये है कि हम लोगों का 1 साल से चल रहा है, एक 1.5 साल से चल रहा है मामला। अगले साल भी झगड़ा झमेला हुआ था हम लोग कमेटी के बीच में। तो हम लोग अपना कमेटी, अपना चुनाव, अपना कमेटी अपना बना लिए थे अलग। कारण ये था कि हम लोग जब मस्जिद नमाज को पढ़ने के लिए जब गए थे, तरावी पढ़ने के लिए गए थे, हम लोग को तरावी पढ़ने के लिए नहीं दिया। अगले साल वहाँ पर लाठी डंडा लेकर मस्जिद के पास बैठा हुआ था। तो वो लोग कौन है जो आप लोग को नमाज पढ़ने से मना? उन लोग है सब, क्या बोलता है, सिराज है, मनव्वर है, रहमत रब बोलता है, उसका नाम है, भुटका नाम है, सुटका नाम है, समझे कि नहीं? भुटका है, समद नाम है, यही क्या बोलता है, इसाद फरसू नाम है, समझे? ये सब सारा आदमी वहाँ पर बैठ के मस्जिद के पास बैठ गया था। अगला बार बैठ गया था और हम लोग को मस्जिद से हम लोग को नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया। अगला बार नहीं दिया, हम लोग घूम के आ गए। हम लोग को तरावी पढ़ने के लिए वहाँ पर नहीं दिया, हम लोग वापस आ गए, घूम के आ गए। हम लोग फिर साइड ले लिए, किनारे ले लिए। हम लोग जब बच्चा को हम लोग जब इल्म देने के लिए हम लोग बोले कि चलो ठीक है, तुम लोग जो करना करो, हम लोग अपना साइड ले लिए। उसके बाद हम लोग जब बच्चा को पढ़ाने के लिए मदरसा को हम लोग अपना एथी किए हैं, उसमें आता है क्या बोलता है इमाम साहब, उसको रोकता है कि आप क्यों आते हैं, आप यहाँ पर क्यों आते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए। बोला आप पर बोल के घींच के मारेंगे, ये वो बोलता है, इमाम साहब को बोलता है। उस 1 साल से चलो मामला शांत था, चुपचाप था। हम लोग बोले थे ठीक है। अगला बार ईद का जब नमाज हुआ था तो हम लोग बोले थे कि हम लोग साथ में नहीं पढ़ सकते हैं, तो 2 बार ईद हुआ, ईद का नमाज हुआ था। उन लोग शायद 7 बजे पढ़ा था, तो हम लोग 8 बजे पढ़े थे, या 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद हुआ था। अगला बकरीद का नमाज भी पढ़े। हम लोग भी बोले कि चलो अपना वो अपना कमेटी चला रहा है, हम लोग अपना कमेटी चला रहा है, हम लोग भी ईद का नमाज अपना अलग पढ़ेंगे। जब वो जब पढ़ेगा 7 बजे पढ़ेगा तो हम लोग 6 बजे पढ़ेंगे, नहीं तो 8 बजे पढ़ेंगे, 1 घंटा पहले बाद में पढ़ लेंगे। तो उधर का सदर, हम लोग का जो सदर है कमेटी का, वो परसों जो जुमा की थी, वो स्टेटमेंट देता है कि हम लोग का नमाज 7:30 बजे है। हम लोग का नमाज, ईद का नमाज 7:30 बजे है। तुम लोग का अगर पढ़ना है तो साथ में पढ़ना, नहीं पढ़ेगा तो पढ़ने नहीं मिलेगा, ताला मार देंगे वहाँ पर। और अगल बगल भी ईदगाह में पढ़ने तुम लोग का नमाज। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र का इकलौता बाजार बेलाव है, जहां 5 महीने में सफाई का कार्यक्रम बंद है
और इसके चलते नल का पानी दुकान में घुसना शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है इस संबंध में स्वच्छता पर्यवेक्षक के पति एवं स्वच्छता कार्यालय रामपुर में शिकायत की गई है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। नाले में जल जमाव के वक्त नाले का गंदा पानी घर के अंदर चला जाता है और इससे दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नल से बदबू निकल रही है जो भयंकर बीमारी को फैलाने का संकेत दे रही है। स्थिति ग्राम पंचायत खरेंदा के भौरिया गांव की है। यहाँ करीबन 5 महीने से कोई भी सफाई कर्मी कचरे का उठाव या गली नाली की साफ सफाई नहीं करता। नाली जाम होने की वजह से पानी गली में बह रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मौके पर सहदेव प्रसाद गुप्ता, महेंद्र प्रसाद गुप्ता, अवध ज्योतिषी सहित दर्जनों लोगों ने शिकायत की। रोड साफ रहा है, नहीं साफ रहा है, रोड चल रहा है, यहाँ रोड की सफाई है, नहीं कुछ नहीं सफाई करनी है, लेकिन कोई सफाई नहीं कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? और किशोर सिंह। आप क्या करते हैं यहाँ? सर हम ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं, ठीक। क्या नाम है? यहाँ कई वर्षों से हम लोग आवेदन दे रहे हैं नाला साफ करने के लिए, पर प्लस में कुछ दिनों से तो कूड़ा का मैंने उठाव भी हो रहा था, लेकिन 2-4-5 महीना से कूड़ा का उठाव नहीं हो रहा और नाला का साफ सफाई किया जा रहा है। हम लोग बहुत यहाँ ब्लॉक में भी आवेदन दिए कि कम से कम नाला का साफ सफाई किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ का स्थानीय मुखिया से बोले आप? स्थानीय मुखिया तो हम लोग के बाजारे में उनके मुखिया। जी, आपका नाम क्या है? सहदेव प्रसाद गुप्ता। सहदेव प्रसाद गुप्ता, क्या समस्या है आपको? नली के पानी हमारे दुकान में ढुक रहा है। नली का पानी, नली का सफाई नहीं होता है? नहीं होता है। आपके यहाँ सफाई कर्मी की बहाली की गई है? 3 महीने से नहीं आ रहा है। 3 महीने से नहीं आ रहा है लोग? क्या नाम बताया आपने? सहदेव प्रसाद गुप्ता। जी, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या समस्या है आपके पास? समस्या है, देख रहे हैं सब पानी भर जा रहा है दुकान में, 20 को 25 को दुकान में। तो यहाँ सफाई वगैरह नहीं होता है नाली का? नहीं होता है, कुछ नहीं। पहले तो आ रहा था, बाहर ले जा रहा था, अब तो वो भी बंद कर दिया। कूड़ा कचरा का भी उठाव भी नहीं हो रहा है? कह रहा है कि पैसे नहीं मिल रहा है, कहाँ से करेंगे हम? ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? है? आपका नाम? हमारा नाम राजेश्वर तिवारी। आप पद नाम क्या है? क्या है आप? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य। कितने वार्ड का? क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड। ये क्या ये आपके गांव की स्थिति ये बनी हुई है कि नाली का पानी गली में बह रहा है, आपने सफाई कर्मी का बहाली किया है, क्या कर रहे हैं वे लोग? सफाई कर्मी करते नहीं है, कह रहा है कि हम लोग को महीना नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो महीना नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां चेनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर टेकरी के पास गुरुवार अहले की घटना है। यहां श्रद्धालुओं से लदी एक ट्रैक्टर में टेलर ने टक्कर मार दी और इस पर सवार 2 श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में कैमूर जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमापुर गांव निवासी ननकू कहार के पुत्र बंधन कुहार और कुदरा निवासी लालमोहन बारी के पुत्र अनिल बारी बताए गए हैं। सभी घायल कैमूर जिले के भगवानपुर ज्ञानाथी क्षेत्र के अंतर्गत उमापुर के रहने वाले हैं। अपने गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर औरंगाबाद जिला के महुआ धाम जा रहे थे। उक्त स्थल पर पीछे से आ रही टेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और एनएच के अधिकारियों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर 2 की मौत हो गई थी। सदर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। मृतक व्यक्ति को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। ना हुआ है? उमापुर से ट्रैक्टर चली 10 बजे जी, हाईवे पर गई, 2 लोग को मौत हो गया और 2 दर्जन घायल। पीछे से डंपर वाला धक्का 2 बार मार दिया जी, और डंपर मार के धक्का अपने भी पलट गया, हम लोग का ट्रैक्टर और टाली दोनों पलट गया। कहाँ की घटना है? ये हाईवे का। हाईवे पर किस स्थान पे? जो असीसी ढलैया हो रहा है उसके आगे। स्थान का नाम नहीं पता नहीं, है? देखो हमको नहीं पता है, हम इधर नहीं आते हैं इसलिए नहीं पता है। भगवा खाली आते हैं। टेकारी। टेकारी के पास हुआ है? हाँ, टेकारी के पास हुआ है। क्या नाम है आपका? सुभाष प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सर चंदौली का रहने वाले, चंदौली जिला का। कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे? खखड़ा का उमापुर से हम लोग जा रहे थे, यहाँ आपको महुआ धाम। महुआ धाम जा रहे थे? हाँ, दर्शन करने के लिए। जी, क्या हुआ है? सर मुंडेश्वरी से, अरे उमापुर से सर गाड़ी जा रही थी महुआ धाम। हाँ, कौन गाड़ी?
सोनालिका था सर, ट्रैक्टर। जी। पाछे से ट्रक वाले डंपर वाले बाइक टायरा मार दिया हाँ और दाहिने साइड में पलट गया। हाँ सर 23 गो सर घायल हैं, 2 गो मौत है। कहाँ जा रहे थे? महुआ धाम। ट्रैक्टर से? कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग? सब उम्मापुर के सब। थाना? भगवानपुर, जिला कैमूर, भगुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा अनिल शर्मा। NH2 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मौत 23 लोग जख्मी हैं, क्या मामला है? ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में हुआ है जी। इसमें 23 लोग जख्मी हुए हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और 2 लोग पहले से ही मरे हुए थे, उनको सदर अस्पताल में लाया गया है, उसको पोस्टमार्टम। सर आपका नाम? डॉक्टर संजय कुमार। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत बेरकही गांव की है। यहां एसबीआई मैनेजर मीरा कुमारी की अध्यक्षता में एसबीआई के द्वारा सीएसपी बैंक का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का संचालन सत्यवंती देवी ने किया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि जिला कार्यालय प्रबंधक प्रसून कुमार, बीपीएम कमलेश कुमार, राजीव नारायण सिंह, डीजेपी ट्रेडर सुधांशु कुमार, नितेश कुमार, चित्रा देवी के साथ सैकड़ों ग्रामीण जनता ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने से उत्साहित नजर आए और बैंक मैनेजर को बधाई दी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निजी आवास इस्लामपुर गांव में गुरुवार की सुबह अपने परिजन और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अपने पैतृक गांव के ईदगाह में ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा की। ईदगाह में मौलाना शमसूल हक के द्वारा ईद उल फितर की नमाज अदा कराई गई। नमाज के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों से गले मिलकर हाथ मिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की बधाई देने वाले ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों का सुबह से ही उनके आवास पर तांता लगा रहा। मंत्री ने सभी से मिल ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा ईद की बधाई देते हुए कि त्योहार सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। अल्लाह से दुआ है कि आने वाले वक्त में सबका अच्छे से बीते। सभी लोग सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आज ईद उल फितर की नमाज हम लोग ने अदा किए हैं और हमारा मकसद यही रहता है कि अमन, चैन, भाईचारा, इंसानियत इस दुनिया में कायम रहे और ये सिलसिला चलते रहे। आज मैं आपके माध्यम से झारखंड वासी को विशेष करके पाकुड़ विधानसभा के ईद उल फितर के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामना हम देना चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि झारखंड के देश तरक्की करे, यहाँ के अमन चैन जो है कायम रहे, भाईचारा और इंसानियत की हम बात करें और मुझे यहाँ के लोगों को हर चेहरा पर मुस्कान देखने को मिले, जिससे देश के उन्नति हो, विकास हो, कामना करते हैं। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।